हाँ तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ट्री। ठीक है। तो नॉन लीनियर क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हर एलिमेंट का प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है, यूनिक होता है। बट ट्री के अंदर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? देखो, ट्री क्या होता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर होती है। मतलब क्या? जैसे मैंने लिखा ए, सर्किल सा बनाया, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। तो ये हमारा ट्री डाटा स्ट्रक्चर है। तो ये क्या हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। मतलब जो ट्री के अंदर सबसे पहले थोड़ी टर्मिनोलॉजी को हम समझने की कोशिश करते हैं। ट्री में जो सबसे पहला ये होता है सर्किल, इसको हम बोलते हैं नोड। क्या? तो ये सबसे टॉप मोस्ट नोड होता है, इसको हम बोलते हैं रूट, रूट ऑफ अ ट्री। ठीक है। तो सबसे टॉप मोस्ट नोड उसे कॉल करते हैं रूट। जो ये सर्किल है इसे नोड, और ये जो लिखा ए, दैट्स कॉल्ड लेबल। तो जो नोड पे लेबल लगा है वो है हमारा ए। ठीक है। या ऐसे आप बोल सकते हो डाटा ऑफ अ नोड, कि इस नोड का डाटा। अब जब नीचे की तरफ मूव करते हो तो जैसे ए से आप नीचे जा सकते हो बी, ए से सी, तो ये दोनों इसके क्या है, चाइल्ड कॉल किए जाते हैं। तो मैं बोलूं इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, बी, इस नोड का राइट चाइल्ड क्या है, सी। तो ऊपर से डाउनवर्ड जब मूव करते हैं तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है ट्री के अंदर। ठीक है। तो ये मेरा कह सकता हूं कि बी क्या है, ए का लेफ्ट चाइल्ड, सी क्या है, ए का राइट चाइल्ड। इन दो नोडों को जो कनेक्ट कर रही है लाइन, इसको बोलते हैं हम एज। ठीक है। तो दो नोडों को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम बोलते हैं एजेस। अब ऐसे नोड जिनके फर्दर चाइल्ड हो, जैसे बी का भी चाइल्ड है डी और ई, सी के चाइल्ड है एफ और जी। तो ऐसे नोड जिनके चाइल्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरनल नोड्स। क्या बोलते हैं हम उनको? इंटरनल नोड। तो मैं बोल सकता हूं इंटरनल नोड। इंटरनल नोड कौन होते हैं? दोज नोड, दोज नोड विच हैव अ चाइल्ड, विच हैव चाइल्ड, उसको हम बोलते हैं इंटरनल नोड। तो देखो, सबसे टॉप मोस्ट नोड दैट्स अ रूट नोड, ये स्पेशल नोड है, ये पूरे ट्री का रूट होता है। उससे अब नीचे की तरफ जाते हैं तो ऐसे नोड जिनके चाइल्ड है दैट्स कॉल्ड इंटरनल नोड। अब कुछ नोड ऐसे भी है जिनके फर्दर कोई चाइल्ड नहीं, फर्दर एक्सपेंड नहीं हो रहे, उनको हम बोलते हैं लीव्स। तो डी, ई, एफ और जी, ये जो नोड है इनको हम बोलते हैं लीव्स। लीव्स मतलब जिनके फर्दर चाइल्ड ना हो, इनको कभी कभी हम एक्सटर्नल नोड भी बोलते हैं। तो ट्री के अंदर ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। रूट नोड, इंटरनल नोड कौन से, जिनके चाइल्ड हो सकते हैं, एक्सटर्नल नोड या लीव्स जिनके फर्दर चाइल्ड नहीं होते। अब बात आती है क्या, सर जब हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हम उसमें एक लाइन में ट्रेवर्स करते थे। रूट लिंक लिस्ट के केस में आप हेडर से फर्स्ट नोड का एड्रेस लेते थे, फिर आप फर्दर मूव करते थे पहले नोड से फिर नेक्स्ट पे फिर थर्ड पे। अब उन्होंने बोला कि ट्री को भी ट्रेवर्स करना है। तो अब ये एक सीक्वेंस में तो है नहीं, ये तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने बताया कि ट्री को ट्रेवर्स करने के हमारे पास तीन डिफरेंट वेज होते हैं। तो मैंने कहा कि ट्रेवर्सिंग ऑफ अ ट्री, कि ट्री को ट्रेवर्स कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि ट्री को ट्रेवर्स करने के, ट्रेवर्स, ट्रेवर्सिंग ऑफ अ ट्री। तो उन्होंने कहा ट्री को ट्रेवर्स करने के आपके पास तीन तरीके होते हैं। पहला होता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, कि ट्री को आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे करोगे। तो उन्होंने बोला इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है। उन्होंने बोला इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का सिंपल सा तरीका है। क्या? अगर मैंने माना कि मेरा चाइल्ड ट्री है ए, बी और सी, तो इसका इंटरनल नोड क्या, इंटरनल नोड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा। तो ये बोल सकते हैं हम पेरेंट नोड, ये उसका लेफ्ट चाइल्ड, ये उसका राइट चाइल्ड। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सिंपल सा होता है, वो बोलता है पहले लेफ्ट चाइल्ड को ट्रेवर्स करो, देन फिर पेरेंट को ट्रेवर्स करो, पेरेंट नोड को, देन फिर राइट चाइल्ड को। तो ये होता है मेरा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। किसी भी ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा, पहले लेफ्ट चाइल्ड, देन पेरेंट, फिर राइट चाइल्ड को ट्रेवर्स करो, उसको हम बोलते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब सुनो, तो सर समझ में आया इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, पहले लेफ्ट चाइल्ड को ट्रेवर्स करो, फिर पेरेंट को ट्रेवर्स करो, फिर राइट चाइल्ड को ट्रेवर्स करो। अब सर इसके केस में जो हमारा ट्री बना हुआ है, अगर सर मुझे इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखना है तो एक कॉन्सेप्ट होना और पता होना चाहिए हमें, कि देखो ए के लेफ्ट साइड में अपने आप में एक ट्री है, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट सब ट्री। क्या बोलते हैं हम इसको? लेफ्ट सब ट्री। इसके राइट में भी एक ट्री है दैट्स कॉल्ड राइट सब ट्री, राइट सब ट्री। तो सब ट्री मतलब ट्री का पार्ट।
तो अगर ऐसा कोई नोड जिसके लेफ्ट में एक ऑलरेडी सब ट्री हो, एक सब ट्री, उसे हम बोलते हैं लेफ्ट सब ट्री, ये हो जाएगा इस नोड का राइट सब ट्री। तो उन्होंने कहा अगर मुझे इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखना है, तो मैंने बोला इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, पहले लेफ्ट चाइल्ड को ट्रैवर्स करो, देन पेरेंट को, फिर राइट चाइल्ड को ट्रैवर्स करो। तुमने कहा सर ठीक है, ये तो हमें समझ में आता है, तो सर इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे लिखेंगे? मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले आप आए इस पे रूट नोड पे, क्योंकि ट्रैवर्सिंग आपकी हमेशा रूट से स्टार्ट होगी। तो रूट ने कहा ये इस समय पूरे ट्री का पेरेंट है, तो इसने कहा पहले मेरे लेफ्ट चाइल्ड को ट्रैवर्स कर। तुमने कहा तेरे लेफ्ट चाइल्ड में तो पूरा ट्री है, तो उन्होंने कहा तू इस पूरे लेफ्ट सब ट्री पे इन ऑर्डर लगा दे। तो मैंने अगर इसको अलग से लिख लूं बी डी ई, तो ये पूरा सब ट्री इस ए का लेफ्ट सब ट्री है। तो उन्होंने कहा अगर तुझे मेरा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखना है तो सबसे पहले इस लेफ्ट सब ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिख दे। तुमने कहा ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल किया इसके लेफ्ट सब ट्री पर। तो इन ऑर्डर क्या होगा, पहले लेफ्ट चाइल्ड डी, फिर पेरेंट बी, और फिर ई। उनने कहा लेफ्ट सब ट्री का ट्रैवर्सल हो गया। अब उसने क्या कहा इन ऑर्डर ने, चल तूने मेरे लेफ्ट चाइल्ड का पूरा ट्रैवर्सल लिख दिया, अब तू पेरेंट को प्रिंट कर ले। तुमने कहा ठीक है सर, अब पेरेंट प्रिंट हो गया ए। फिर वो क्या कहता है कि भैया मेरे राइट सब ट्री पे इसका इन ऑर्डर लिख दे। तो उन्होंने कहा इस राइट सब ट्री का इन ऑर्डर क्या होगा, पहले लेफ्ट एफ, फिर पेरेंट सी, और फिर राइट चाइल्ड डी। तो उन्होंने कहा सर इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कुछ ऐसा हुआ। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या कहता है, सर सबसे पहले हम रूट से स्टार्ट करते हैं। तो रूट कहता है मेरे लेफ्ट सब ट्री का इन ऑर्डर लिख दे। जब इस लेफ्ट सब ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कंप्लीट हो जाए, देन तो इस पेरेंट को प्रिंट करो, फिर मेरे राइट सब ट्री का इन ऑर्डर लिख दे। तुमने कहा सर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखने का तरीका समझ में आ गया, अगर मैं इसकी एल्गो पूछूं, मैंने कहा ठीक है तो इसकी एल्गो समझा देते हैं। बहुत सिंपल सी है। तुमने कहा सर इन ऑर्डर, मेरी एल्गो लिख रहा हूं मैं इन ऑर्डर, मुझे पास कर रहे हो आप रूट की वैल्यू। तुमने कहा ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या, अगर रूट ही नल है तो मतलब ट्री में कुछ है ही नहीं, नोड एम्प्टी है। तुमने कहा इफ रूट इक्वल टू नल, देन यहीं से रिटर्न हो जाओ कि भाई कुछ नहीं कर सकते, यहीं से रिटर्न हो गए। अगर ऐसा नहीं है, सेकंड स्टेप, मतलब अगर रूट ही नल होता, कोई मतलब रूट ही नल है मतलब ट्री खाली है, तो तुमने कहा यहीं से रिटर्न हो जाए। अगर रूट नल नहीं है तो मतलब रूट में तो कुछ है नोड। तो तुमने क्या करा, सबसे पहले इन ऑर्डर चलाओ इसके लेफ्ट सब ट्री पे। तो तुमने कहा सर मैंने वापस से इन ऑर्डर कॉल किया किस पे, रूट के लेफ्ट चाइल्ड पे। जब रूट का लेफ्ट चाइल्ड का इन ऑर्डर पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं इस पेरेंट को प्रिंट करता हूं। फिर मैंने थर्ड स्टेप लिखा राइट रूट, जिसे पॉइंट कर रहा था उसका डाटा। भैया अब आपने जब लेफ्ट सब ट्री का इन ऑर्डर कर दिया तब आपने रूट का डाटा लिखा, फिर इन ऑर्डर किस पे चलाया सर, रूट के राइट पे। फोर्थ स्टेप क्या, इन ऑर्डर कॉल करो रूट के राइट चाइल्ड पे। उन्होंने कहा ठीक है, बस यही इन ऑर्डर की है एल्गो। तो इन ऑर्डर क्या कहता है, सबसे पहले मुझे रूट का एड्रेस मिला, रूट नोड का। अगर रूट नल है तो मतलब ट्री एम्प्टी, यहीं से रिटर्न हो जाओ। अगर रूट नल नहीं है तो इन ऑर्डर कॉल करो उसके लेफ्ट सब ट्री पे। तो इन ऑर्डर कॉल करो रूट के लेफ्ट सब ट्री पे। जब ये खत्म हो जाए तब इस रूट का डाटा प्रिंट करो, देन इन ऑर्डर किस पे कॉल करो, रूट के राइट पे। तो यही होता है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। वो सिंपली क्या कहता है, पहले मेरे लेफ्ट चाइल्ड को प्रिंट करो, देन फिर पेरेंट को, और फिर राइट चाइल्ड को। ये होता है ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तुमने कहा सर इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा, मैंने कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल भी कुछ ऐसा ही होगा। वो क्या कहता है सुनो, उसने कहा कि भाई इस ट्री का प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखो। तो उन्होंने रूट की वैल्यू दी। तो प्री ऑर्डर में क्या होता है सर, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल सिंपल सा होता है। प्री ऑर्डर, तो अगर मेरा ट्री कुछ ऐसा है ए बी सी, तो इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा, उसने कहा सिंपल सा होगा, सबसे पहले इस पेरेंट को प्रिंट करो, फिर इसके लेफ्ट चाइल्ड को प्रिंट करो, फिर इसके राइट चाइल्ड को। तो पेरेंट प्रिंट हुआ ए, देन बी, देन सी। तो ये हो जाएगा प्री ऑर्डर। तो मैं बोल सकता हूँ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, उन्होंने कहा सबसे पहले तो पेरेंट को प्रिंट करो, फिर उसके लेफ्ट चाइल्ड को, देन उसके राइट चाइल्ड को। उन्होंने कहा प्रिंट करो या ट्रैवर्स करो, मतलब यही। तो प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले पेरेंट को ट्रैवर्स करो, देन उसके लेफ्ट चाइल्ड को, उसके लेफ्ट चाइल्ड को प्रिंट करो, देन उसके राइट चाइल्ड को। उसको हम बोलते हैं प्री ऑर्डर। ठीक है। तुमने कहा सर ठीक है तो इसका प्री ऑर्डर बताओ, मैंने कि ठीक है, जब आ जाए।
मैंने कि सबसे पहले मैंने हमेशा बोला कि हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा सर, हमें रूट का एड्रेस, रूट नोड मिलेगा, रूट वाले नोड का एड्रेस मिलेगा। तो मैंने कहा सबसे पहले प्री ऑर्डर चलाओ, अगर रूट तुम्हारा मिला तो सबसे पहले चेक करो, पहला स्टेप वही, इफ, ये तो तीनों ट्राइवर्सल में, इफ रूट इक्वल टू नल, देन अगर रूट ही नल है तो देन रिटर्न हो जाओ यहीं से, रिटर्न। अगर ऐसा नहीं है सेकंड स्टेप, अगर रूट ही नल है मतलब ट्री ही एम्प्टी तो क्या प्रिंट करो, अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले इस पेरेंट का डाटा प्रिंट करो। तो तुमने कहा सबसे पहले राइट रूट एरो डाटा, रूट का डाटा आपने लिख दिया, थर्ड स्टेप। फिर मैंने कहा जब इसको तुमने प्रिंट कर लिया, अब इसके लेफ्ट सब ट्री पे आओ, उस पे प्री ऑर्डर चलाओ। तुमने कहा सर अब प्री ऑर्डर वापस से कॉल होगा किस पे, रूट के लेफ्ट चाइल्ड पे या लेफ्ट सब ट्री पे। फिर किस पे कॉल होगा सर, ये प्रिंट हो चुका, फिर मैंने प्री ऑर्डर इस पे लिखा, जब ये खत्म हुआ तो प्री ऑर्डर किस पे चलाऊंगा, रूट के राइट पे, प्री ऑर्डर चलेगा रूट के राइट सब ट्री पे। उन्होंने कहा ठीक है सर। तो मैंने कहा अब इसका लिखते हैं ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा इसका। तो सबसे पहले रूट, तुमने कहा प्री ऑर्डर, मैंने कि सबसे पहले रूट प्रिंट हुआ ए, ठीक है। फिर तुमने कहा सर अब इसके लेफ्ट सब ट्री पे, इस पे प्री ऑर्डर चलाना है, तो मैंने कि सब ट्री को अलग से लिख लें। तुमने कहा सर सब ट्री कुछ ऐसा है बी डी ई, अब बाकी को भूल जा, इस ट्री का मुझे प्री ऑर्डर क्या होगा। उन्होंने कहा इस ट्री का प्री ऑर्डर सिंपल था, पहले रूट तो मतलब बी, फिर उसका लेफ्ट डी, फिर उसका राइट ई। उन्होंने कहा ठीक है हो गया लेफ्ट साइड का। उन्होंने कहा लेफ्ट सब ट्री का भी प्री ऑर्डर हो गया। फिर तुमने क्या कहा सर अब इसके राइट सब ट्री पे प्री ऑर्डर चलाओ, इसके राइट सब ट्री का प्री ऑर्डर क्या होगा। देखो इस राइट सब ट्री का रूट पेरेंट कौन है, रूट कौन है सी, तुमने कहा पेरेंट सी, फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड, फिर उसका राइट चाइल्ड, तो इसे हम बोलते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो ट्री का प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा, सबसे पहले पेरेंट को प्रिंट करो, फिर उसके लेफ्ट चाइल्ड को प्रिंट करो, अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड एक सब ट्री है तो उस लेफ्ट सब ट्री का प्री ऑर्डर लिखो, फिर उसके राइट चाइल्ड को प्रिंट करो, अगर राइट चाइल्ड भी एक सब ट्री है तो उसके राइट चाइल्ड का भी प्री ऑर्डर लिखो। तो ये रिकर्सिवली कॉल होता है, पहले पेरेंट, फिर उसके लेफ्ट सब ट्री पे प्री ऑर्डर, फिर उसके राइट सब ट्री पे प्री ऑर्डर। अब सर पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, थर्ड ट्रैवर्सल। उन्होंने कहा थर्ड तो और सिंपल होता है। उन्होंने कहा कैसे सर, मैंने कहा देख, उन्होंने बोला पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल तीसरा, तो पहला इन ऑर्डर लेफ्ट पेरेंट राइट, फिर प्री ऑर्डर पेरेंट लेफ्ट राइट पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर क्या कहता है, पोस्ट ऑर्डर सिंपल सा कहता है, उसका ट्रैवर्सल का टेक्निक क्या है, पहले लेफ्ट चाइल्ड को प्रिंट करो, फिर मेरे राइट को प्रिंट करो, देन पेरेंट को प्रिंट करो। उन्होंने कहा ठीक है सर ये पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल देखते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या कहता है, पहले मेरे लेफ्ट को प्रिंट करो, मेरे लेफ्ट सब ट्री पे अगर लेफ्ट चाइल्ड एक सब ट्री है तो इस लेफ्ट सब ट्री पे पोस्ट ऑर्डर चलाओ, तो बाकी भूल जाओ, केवल इस लेफ्ट सब ट्री को देखो। तो लेफ्ट सब ट्री कुछ ऐसा है बी डी ई, तो इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड डी, फिर राइट चाइल्ड ई, फिर पेरेंट बी, तो लेफ्ट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर हो गया। फिर उन्होंने कहा मेरे राइट सब ट्री पे चलाओ, इस राइट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर लिखो। तुमने कहा राइट सब ट्री कुछ ऐसा है, तो इसका पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, पहले लेफ्ट चाइल्ड एफ, फिर राइट चाइल्ड जी, फिर पेरेंट सी। उन्होंने कहा मेरे लेफ्ट सब ट्री का प्री ऑर्डर हो गया, राइट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर हो गया, लेफ्ट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर हो गया, अब फाइनली पेरेंट को प्रिंट कर दो, तो ए। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कुछ ऐसा हुआ, क्या सबसे पहले मेरे लेफ्ट सब ट्री पे पोस्ट ऑर्डर चलाओ, फिर मेरे राइट सब ट्री पे पोस्ट ऑर्डर चलाओ, देन फिर पेरेंट को प्रिंट करो। चीज समझ में आती है, तो पोस्ट ऑर्डर ये होता है। तो सर इसकी एल्गो क्या होगी, मैंने कहा अभी तक जो तूने लिखा है वही एल्गो होगी इसकी, सिंपल सी। क्या, सबसे पहले वही चेक करो कि भाई रूट तो नल नहीं है, क्योंकि मैंने बोला रूट क्या, टॉप मोस्ट नोड, अगर रूट ही नल है तो मतलब कोई ट्री ही नहीं है। तो तुमने कहा चेक कर लेते हैं सर, फर्स्ट इफ रूट इक्वल टू नल देन रिटर्न, यहीं से रिटर्न हो जाओ, भाई रूट ही नल है तो कोई ट्री नहीं होगा। सेकंड स्टेप, अगर रूट नल नहीं है तो तुमने कहा पोस्ट ऑर्डर पहले लेफ्ट सब ट्री पे चलेगा, फिर पोस्ट ऑर्डर राइट सब ट्री पे चलेगा, देन उसके बाद पेरेंट पे आएंगे प्रिंट करने। उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा पोस्ट ऑर्डर चलाओ किस पे, तुमने कहा रूट के लेफ्ट सब ट्री पे, फिर उन्होंने कहा पोस्ट ऑर्डर चलाओ किस पे, तुमने बोला रूट के
राइट सब ट्री पे, दोनों पे पोस्ट ऑर्डर चल गया। फिर फाइनली क्या करो सर, इस पे पोस्ट ऑर्डर हो गया, इस पे हो गया, अब प्रिंट करने आओ रूट को। फोर्थ राइट रूट एरो डाटा, रूट का डाटा उसे लिख दो। तो यही पोस्ट ऑर्डर की होती है। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी ट्री को ट्रैवर्स करने के तीन तरीके हैं, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। इन ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड, फिर पेरेंट, फिर राइट चाइल्ड। प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले पेरेंट, फिर लेफ्ट सब ट्री का प्री ऑर्डर, फिर राइट सब ट्री का प्री ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट सब ट्री का प्री पोस्ट ऑर्डर, फिर राइट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर, देन पेरेंट। तो उन्होंने कहा यही तीन ट्रैवर्सल टेक्निक्स है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते तो आप लिख सकते हो इजीली, ठीक है। अब इन जो हम ट्री डिस्कस कर रहे हैं, इसमें अगर किसी भी नोड के मैक्सिमम दो ही चाइल्ड है अभी तक, तो हम उस ट्री को बोलते हैं बाइनरी ट्री, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो बाइनरी ट्री क्या है, वो ट्री जिसमें किसी भी इंटरनल नोड के मैक्सिमम दो ही चाइल्ड हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइनरी ट्री। तो जो मैंने अभी ट्री बनाया था वो भी कहता है आपके लिए बाइनरी ट्री। तो अभी मैं बाइनरी ट्री के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। तो मैंने बता दिया कि बाइनरी ट्री है तो कोई सा भी फॉर्म हो सकता है ट्री का। तो अगर हम बाइनरी ट्री की डिस्कशन कर रहे हैं तो किसी भी इंटरनल नोड के मैक्सिमम दो चाइल्ड होंगे। उस ट्री को ट्रैवर्स करने के तीन तरीके होंगे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा एग्जाम में ये कभी कभी पूछता है ट्रैवर्सल, लेकिन हमेशा क्या पूछता है, उन्होंने बोला कि मैं आपको दो ट्रैवर्सल दूंगा, आप मुझे ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करो। तो मैं क्या डालता हूं, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री किसके हेल्प से, कि बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे फ्रॉम गिवन इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। मतलब क्या, दिमाग में सेट करना कि किसी भी बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन ऑर्डर तो मस्ट है, प्री और पोस्ट में से कोई सा भी एक ट्रैवर्सल दे सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी बाइनरी ट्री को अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको दो ट्रैवर्सल चाहिए, इन ऑर्डर तो चाहिए ही, प्री और पोस्ट में से कोई सा भी दे दो। अभी मैं एक आपके सामने कॉन्क्लूजन लिखना भूल गया कि अगर मेरा ट्री कुछ ऐसा है तो इसका प्री ऑर्डर क्या होगा, ए बी सी प्री। इसका पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, बी सी ए। तो देखो इसमें क्या हमें नोटिस करना है कि प्री ऑर्डर में जो सबसे पहला नोड होता है ना, वो उस पूरे ट्री का रूट होता है, पेरेंट होता है कह सकते हो आप। कि प्री ऑर्डर में जो सबसे पहला नोड है वो आपके सब ट्री जो भी है ट्री उसका पेरेंट नोड होता है। पोस्ट ऑर्डर में जो लास्ट में है वो आपके उस सब ट्री का रूट होता है। प्री ऑर्डर में जो पहला होता है वो सबसे रूट होता है, पोस्ट ऑर्डर में जो राइट सबसे लास्ट में होता है वो आपके ट्री का रूट होता है। ये पॉइंट याद रखना कि प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में रूट की वैल्यू पोजीशन फिक्स होती है। प्री ऑर्डर में रूट की वैल्यू सबसे पहला नोड होता है, पोस्ट ऑर्डर में सबसे लास्ट। इस प्रॉपर्टी को हमें यूज करना है, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर आपको कोई भी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है बाइनरी ट्री, तो आपको इन ऑर्डर तो चाहिए, प्री और पोस्ट में से कुछ भी दे तो चल जाएगा। तो तुमने कहा ठीक है सर, एक बाइनरी ट्री बना लेते हैं। मैंने कि लो बना लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 और ये 70, ठीक है। तो उसने कहा सर इस ट्री का इन ऑर्डर लिखो और प्री ऑर्डर लिखो। तो मैं दोनों पहले लिख देता हूँ, इन ऑर्डर और फिर लिखेंगे प्री ऑर्डर, ठीक है। समझने की कोशिश करें, इन ऑर्डर क्या कहता है, सबसे पहले आप रूट पे आए, इन ऑर्डर कहेगा पहले मेरे लेफ्ट सब ट्री का इन ऑर्डर लिखो। तो इस सब ट्री को देखो, बाकी को भूल जाओ। तो आपके पास सब ट्री क्या है, 20 और उसका लेफ्ट चाइल्ड 70। तो जब मैं इस पे इन ऑर्डर लगाऊंगा तो ये कहेगा पहले मेरे लेफ्ट को प्रिंट कर, तो लेफ्ट क्या प्रिंट होगा 70, देन फिर पेरेंट 20। अब इसका लेफ्ट सब ट्री पूरा इन ऑर्डर ट्रैवर्स हो चुका, अब आप इस पेरेंट को प्रिंट करो 10, फिर किस पे चलाओ, इसके राइट सब ट्री पे इन ऑर्डर चलाओ, बाकी भूल जाओ, केवल इस सब ट्री को देखो। तो जब 30 पे तुम इन ऑर्डर चलाओगे तो वो क्या कहेगा, मेरे लेफ्ट चाइल्ड पे इन ऑर्डर चला, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है 40, फिर प्रिंट हो जाएगा पेरेंट 30, फिर आप इसके राइट सब ट्री पे चलाओगे इन ऑर्डर, तो इसके सब ट्री का इन ऑर्डर क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड देन पेरेंट। उन्होंने कहा सर ये तो इन ऑर्डर हो गया। मैंने कि ठीक है। प्री ऑर्डर क्या कहता है, प्री ऑर्डर कहता है सबसे पहले पेरेंट प्रिंट करो।
तो तुमने प्रिंट किया 10। फिर इसके लेफ्ट साइड पे प्री ऑर्डर चलाओ, इसको देखो बस। तो इसका प्री ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले पेरेंट फिर लेफ्ट। उनने कहा ये सब प्रिंट हो चुका, अब इसके राइट पे प्री ऑर्डर चलाओ। तो जब मैं इसके राइट पे प्री ऑर्डर चलाने आया तो इस ट्री का रूट क्या 30, तो सबसे पहले 30, फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड 40, फिर इसके राइट सब ट्री पे प्री ऑर्डर चलाया तो क्या आ जाएगा, पेरेंट 50 और उसका लेफ्ट चाइल्ड 60। तो ये आपका प्री ऑर्डर हो गया। तो तुमने कहा सर इन ऑर्डर प्री ऑर्डर में निकालना आ गया। मैंने की बहुत ईजी है। अब उनने कहा अब आओ मेन क्वेश्चन पे। माना आपके पास दोनों ट्रेवर्सल है, इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर। उसने कहा इन ऑर्डर प्री ऑर्डर की हेल्प से ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करो। ठीक है, तो मैं इसको अब इन ऑर्डर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके यहाँ लिख देता हूँ। इन क्या है, 70, 20, 10, 40, 30, 60 और 50। प्री ऑर्डर क्या है, 10, 20, 70, 30, 40, 50 और 60। ठीक है, ये दो ट्रेवर्सल मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा इन दोनों ट्रेवर्सल की हेल्प से आप बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करो। तो मैंने क्या बोला था आपसे, प्रॉपर्टी कि प्री ऑर्डर में जो सबसे पहला नोड होता है वो पूरे ट्री का रूट होता है। तो तुमने कहा ठीक है सर। मैंने इस प्री ऑर्डर के फर्स्ट नोड को पकड़ा, मुझे पता है ये पूरे ट्री का रूट है। तो मैंने क्या कहा, इसको पकड़ा, मैं इन ऑर्डर में क्या ढूंढता हूँ कि 10 कहाँ प्रेजेंट है। उन्होंने कहा ये रहा, ये है 10। अब मुझे पता है इन ऑर्डर के अंदर क्या होता है। इन ऑर्डर अगर कुछ ऐसा लिखा है 10, 50 और 30, तो अगर इस ट्री का इन ऑर्डर लिखोगे तो सबसे पहले उसका लेफ्ट सब ट्री आएगा, पूरा प्रिंट होगा, फिर पेरेंट रूट नोड आएगा, देन फिर उसका राइट आएगा। इसी प्रॉपर्टी को मुझे होल्ड करना है कि इन ऑर्डर के अंदर जो पेरेंट नोड होता है वो लेफ्ट और राइट सब ट्री के बीच में लिखा होता है। तो अगर मैं लिखता हूँ इसका इन ऑर्डर तो इसको होगा 50, 10, 30। तो ये जो रूट नोड है इन ऑर्डर के अंदर, उसके लेफ्ट में तो उसका लेफ्ट सब ट्री, उसके राइट में उसका राइट सब ट्री। इन ऑर्डर में ये प्रॉपर्टी होती है हमेशा कि इन ऑर्डर में किसी भी नोड से लेफ्ट में उसका लेफ्ट सब ट्री होगा और उस नोड के राइट साइड में उसका राइट सब ट्री होगा। उसने पकड़ा इस चीज को। तो तुमने प्री ऑर्डर में तो सबसे पहले पकड़ा 10, तुम्हें पता चला पूरे ट्री का रूट 10 है, तुमने बना लिया। फिर मैंने क्या कहा, इन ऑर्डर में जो किसी नोड के लेफ्ट में होता है वो उसका लेफ्ट सब ट्री होता है। तो तुमने कहा इसका मतलब 70 और 20 इसके लेफ्ट सब ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे और जो उसके राइट में उसका राइट सब ट्री। तो 40, 30, 60, 50 ये उसका राइट सब ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। तुमने कहा ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने किया अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर से प्री ऑर्डर याद करो, वो पेरेंट को प्रिंट करने के बाद लेफ्ट सब ट्री में जाता है। तुमने कहा ठीक है प्री ऑर्डर में अब आगे बढ़े। तुमने कहा 20 दिखा, तो मुझे पता है कि प्री ऑर्डर में सबसे पहले हमेशा पेरेंट ही प्रिंट होता है। तो तुमने पहले 10 प्रिंट कर दिए, तो पूरे ट्री का रूट है। अब तुम उसके लेफ्ट सब ट्री में जाते ही अब उसके लेफ्ट सब ट्री का पेरेंट प्रिंट करोगे। तो तुमने कहा 20 को पकड़ा और देखा इसके अंदर ये जो 20 है ये मेरा प्री ऑर्डर का सबसे पहले प्रिंट हुआ लेफ्ट सब ट्री का फर्स्ट नोड है जो प्रिंट हुआ है। तो मुझे पता चल गया कि 20 तो मेरे लिए पेरेंट नोड है। तो तुमने कहा 20 के लेफ्ट में इन ऑर्डर में जो होगा वो उसका लेफ्ट सब ट्री। तुमने कहा 70 तो इसका लेफ्ट सब ट्री हो गया। अब 20 और 10 के बीच में कुछ नहीं है तो इसका राइट सब ट्री कुछ नहीं है। तुमने कहा खाली छोड़ दिया। अब तुमने 20, 70 को एक्सप्लोर कर दिया। अब आए तुम यहाँ, तुमने कहा 30 आया। तो मुझे पता चला 30 क्या होगा प्री ऑर्डर में, सबसे पहले रूट, फिर लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री प्रिंट होगा। तो जो भी सबसे पहले प्रिंट होगा वो राइट सब ट्री का पेरेंट होगा। तो तुमने कहा अच्छा, 30 को देखा, इसमें पहुंच गए, इन ऑर्डर में लिखा हुआ है ये। तो 30 के लेफ्ट में जो है वो उसका लेफ्ट सब ट्री। तुमने कहा 40 लिखा है तो इसका लेफ्ट सब ट्री, जो राइट में लिखा है उसका राइट सब ट्री। तो तुमने कहा 60 और 50 ये हो गया उसका राइट सब ट्री। उन्होंने कहा ठीक है। अब देखो सर 40 को हम लिख चुके, 40 के लेफ्ट में कुछ है नहीं भाई, 10 और 40 के बीच में कुछ नहीं, तो 40 का लेफ्ट एम्प्टी राइट एम्प्टी। अब देखो 50, 60 में पहले आया 50। तो मुझे पता है हमेशा प्री ऑर्डर में सबसे पहले पेरेंट ही आता है। तो जैसे ही 50 आया तुमने कहा 50 तो मेरा पेरेंट हो गया। अब उसके लेफ्ट साइड में जो है वो उसका लेफ्ट सब ट्री। तुमने कहा 60। मैंने कि यही आपका ट्री है। तो उन्होंने कहा सिंपल सा है कि अगर आपको इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दे रखा है तो आप उसकी हेल्प से ट्री को इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो।
बस ये याद रखना, प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले पेरेंट, फिर उसके लेफ्ट सब ट्री का पेरेंट, जब लेफ्ट सब ट्री खत्म हो जाएगा फिर उसके राइट सब ट्री का पेरेंट, वही प्रॉपर्टी को देखते हुए चलना है बस, बाकी कुछ ही नहीं करना। तुमने कहा सर एक क्वेश्चन और बता दो जिससे हमारे को बिल्कुल ही क्लियर हो जाए कि बनेगा कैसे। मैंने कि देख, फिर से देखते हैं। इसको समझने की कोशिश करते तो इस हेडिंग को हटा देता हूँ, पूरा बोर्ड स्टार्टिंग से यूज करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा सर ट्री कुछ ऐसा है, ए बी डी एफ ई जी एच आई और के। उसने कहा सर इसका इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर की हेल्प से कंस्ट्रक्ट करो। तो मैंने कहा जैसे प्री ऑर्डर में तुम स्टार्ट में से चलते हो, पोस्ट ऑर्डर में लास्ट से चलोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम वही है। तुमने कहा सर इसका इन ऑर्डर लिख दो पहले। मैंने कहा ठीक है, इसका इन ऑर्डर लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा ही लिख देते जो पूरा आएगा, इन ऑर्डर। ठीक है, इन ऑर्डर क्या कहता है, सबसे पहले मेरे लेफ्ट सब ट्री का इन ऑर्डर लिख। तो इसका इन ऑर्डर क्या होगा, आई फिर बी फिर के। जब लेफ्ट सब ट्री का इन ऑर्डर कंप्लीट हो गया, अब आप पेरेंट को प्रिंट करो। तुमने कहा ए, अब वो क्या कहेगा, मेरे राइट सब ट्री का इन ऑर्डर लिखो। तुम पहुंचे राइट सब ट्री पे, तो राइट सब ट्री कुछ ऐसा दिख रहा है, डी एफ ई एच जी। तो ये कहेगा मेरे लेफ्ट सब ट्री पर लिख। तुमने कहा इसके लेफ्ट पे पहुंचे, यहाँ पहुंचे इस पे इन ऑर्डर लिखने के लिए, तो इसका तो कोई लेफ्ट चाइल्ड है नहीं, तो तुमने कहा सबसे पहले तो सर एफ प्रिंट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर तुमने कहा सर इसके राइट सब ट्री पर हम इन ऑर्डर लिखेंगे, तो इस राइट सब ट्री का इन ऑर्डर क्या होगा, एच ई देन जी। फिर सर जब लेफ्ट का पूरा हो गया तब इस पेरेंट को प्रिंट कर दो, तब तुमने कहा डी। तो ये होगा इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर में सबसे पहले किसी भी नोड पे पहले उसके लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट करोगे इन ऑर्डर, जब वो पूरा कंप्लीट है तब आप पेरेंट को प्रिंट करते हो। तो यहाँ जब ये सब प्रिंट हो गया तब मैंने डी को प्रिंट किया। उन्होंने कहा ठीक है सर। अब उन्होंने बोला कि सर इसका प्री ऑर्डर बता दो या पोस्ट ऑर्डर बता दो। मैंने की सोच, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, तुम ए को तब तक प्रिंट नहीं करोगे जब तक इसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर ना लिख दो। तो तुमने कहा सर सबसे पहले इसके लेफ्ट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर बताओ। मैंने की देख, इसको देखो बस, इस चीज को, बाकी को भूल जाओ। इसका पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड देन पेरेंट, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड देन पेरेंट। अब इसके राइट पे आओ, इसके राइट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर क्या होगा। तुमने कहा ये नोट तब तक प्रिंट नहीं हो सकता जब तक उसका लेफ्ट और राइट प्रिंट ना हो। तुमने पहुंचे लेफ्ट पे, ये नोट जब तक प्रिंट नहीं हो सकता जब तक उसका लेफ्ट और राइट प्रिंट ना हो। तुम पहुंचे इस नोट पे, यही नोट तब तक प्रिंट नहीं हो सकता जब तक इसका लेफ्ट और राइट प्रिंट ना हो। तो तुमने कहा सबसे पहले प्रिंट होगा एच फिर जी, अब ही प्रिंट हो सकता है। तुमने कहा ठीक है। अब जब ये प्रिंट हो गया तो एफ को तो बचा नहीं प्रिंट होने के लिए, तुमने कहा एफ को प्रिंट करो। अब जब इसका लेफ्ट सब ट्री प्रिंट हो गया तो डी का राइट कुछ है नहीं, तुमने कहा सर इसका मतलब अब डी भी प्रिंट हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। अब जब लेफ्ट और राइट दोनों प्रिंट हो गए सब ट्री, अब पेरेंट प्रिंट होगा ए। तो मुझे, मैंने यही बोला था कि पोस्ट ऑर्डर में जो सबसे लास्ट नोड होता है वो पूरे ट्री का रूट होता है, और इन ऑर्डर में वो कहीं बीच में लिखा होता है। तुमने कहा ठीक है सर अब आ जाओ। मैंने कहा ठीक है अब देखते हैं। अब मैंने इस ट्री को मिटा दिया, अब इसी पे हाथ साफ करते हैं। तो मैं इस इन ऑर्डर को एक लाइन में लिख देता हूँ, एच ई जी और डी। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तुमने कहा ठीक है सर। तो मेरे पास ये दो इन ऑर्डर है, एक इन ऑर्डर एक पोस्ट ऑर्डर। अब मैंने क्या करा, प्री ऑर्डर में मुझे पता था पहला नोड रूट नोड होता है, पोस्ट ऑर्डर में सबसे लास्ट वाला होता है। तुमने सबसे पहले लास्ट को पकड़ा, तुमने कहा इस पोस्ट ऑर्डर में से पकड़ के इन ऑर्डर पे पहुंच गए, ये रहा। और हमें पता है कि रूट के लेफ्ट में जो होगा वो उसका लेफ्ट सब ट्री होगा पूरे ट्री का। तो तुमने सबसे पहले लिखा ए, ए के जो लेफ्ट में लेफ्ट सब इन ऑर्डर के अंदर वो सब कुछ लिख दिया, आई बी के। ए के जो राइट में उसे आपने राइट में लिख दिया, एफ एच ई जी डी। आ गए, यहां तक का काम हुआ, पहला खत्म। तुमने कहा ठीक है, अब आप लेफ्ट में मूव की। तुमने क्या कहा कि वर्ष अब जब भी आप पोस्ट ऑर्डर लिखोगे तो जो भी हमेशा राइट मोस्ट नोड होगा वो उस सब ट्री का रूट होगा, पेरेंट होगा, मतलब सबसे बड़ा नोड होगा। तो जैसे ही तुमने मूव किया तुम्हें दिखा डी, तुमने अपने यहां पकड़ा, इन ऑर्डर के अंदर देखा डी, यही तुमने इन ऑर्डर के यहां लिख रखा है।
तो तुमने देखा डी के जितने भी लेफ्ट में लिखे हुए हैं इस वाले के अंदर वो सब इसके लेफ्ट सब ट्री हो जाएंगे। तुमने कहा एफ एच ई जी, तो ये इसका सब लेफ्ट सब ट्री हो गया। तुमने कहा ठीक है सर। अब डी के राइट में कुछ है नहीं तो राइट सब ट्री खा लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम आगे बढ़े, तुम्हें दिखाई दिया एफ। तुमने कहा पूरा ये जो सर्किल है इसमें एफ इसका रूट हो जाएगा। अब एफ के लेफ्ट में जो होता है वो लेफ्ट में जाता है, लेकिन एफ का लेफ्ट कुछ नहीं, तो राइट में क्या है एच ई और जी। तुमने कहा लिख दिया सर इसको भी। तुम और मुंह बढ़े, तुमने कहा अब दिखाई दिया ई। तुमने कहा ई इस ट्री का पेरेंट नोड होगा। तुमने कहा ठीक है, तो ई के जो लेफ्ट में वो तो लेफ्ट चाइल्ड, जो उसके राइट में वो उसका राइट चाइल्ड। तुमने कहा ठीक है सर हटा दो इसको। चीज समझ में आती है? तो जी एच यहां तक कार्यक्रम खत्म हो गया। अब आए बी। तुमने कहा बी क्या होगा? तुमने कहा इस सब ट्री का बी रूट होगा। अब बी के जो भी लेफ्ट में है वो उसका लेफ्ट चाइल्ड, जो उसके राइट में वो उसका राइट चाइल्ड। तुमने कहा ठीक है सर ऐसे बना दिया। तो यही हमारा ट्री था, जो हमारा ओरिजिनल ट्री था। जब आप इसको सॉल्व कर लो, जब आप इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर के हेल्प से ट्री को कंस्ट्रक्ट कर लो, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करना कि आपका ट्रेवर्सल ठीक आ रहा है। देखो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या आएगा, आई बी के ए, आई बी के ए पोस्ट राइट, फिर आएगा ए। अब उसके आएगा राइट सब ट्री का इन ऑर्डर। राइट सब ट्री का इन ऑर्डर क्या होगा, वो पहुंचेगा एफ, फिर एच, एफ एच, फिर ई, फिर जी, फिर डी। उन्होंने कहा सही है सर, प्रिंट हो रहा है मतलब सही है इन ऑर्डर। तो ये आपका ट्री बन गया। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बाइनरी ट्री के अंदर दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो वो इन ऑर्डर पीरियडर लिखवाएगा, पोस्ट ऑर्डर उसकी हेल्प को लिखवाएगा, या आपको जो दो ट्रेवर्सल देगा उसकी हेल्प से ट्री को कंस्ट्रक्ट कराएगा। आप ये काम कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या आती है, कभी कभी अगर एग्जाम वाला चाहे तो इसमें बना सकता है आपसे क्वेश्चन तो कई, बट उसका जो आरटी का सिलेबस है, जो भी आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम का सिलेबस है, उसमें इतना डिटेलिंग नहीं आता कि भाई प्री ऑर्डर को विदाउट रिकर्शन सॉल्व करो या इन ऑर्डर को विदाउट रिकर्शन सॉल्व करो। तो उसका कोई सेंस नहीं है डिस्कशन का इस समय, क्योंकि अभी हम डिस्कस करें केवल एग्जाम पर्पज से। तो उन्होंने कहा सर बाइनरी ट्री समझ में आया, ऐसा ट्री जिसमें किसी भी नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। सबसे टॉप मोस्ट नोड को हम बोलते हैं रूट नोड। उससे डाउनवर्ड जाते हैं तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ट्रेवर्सिंग के 3 तरीके बताए, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। अब मैं बात करूंगा बाइनरी सर्च ट्री, देन उसके बाद एवीएल ट्री। ठीक है, तो अब चालू करेंगे थोड़ी देर में बाइनरी सर्च ट्री।